Assalamualaikum, this is Mohammad Iqbal Bhaba here. Welcome again to this Python series. I myself a Python developer and ACCA qualified and also acting as a visiting faculty member at NED for finance and financial risk management derivative subjects, the most advanced subjects of the financial reporting and management, and also acting as a senior business financial analyst at unique agencies of the Bhaba Group. We are in the process of releasing the videos related to the Python from basic to advanced, and in which we are covering each and every aspect of the Python, and my purpose is to motivate you to learn Python at irrespective of the age bracket you are in, and my purpose is to create the motivation within you to opt the dynamics of the IT, whether it relates to the Python or the coding or any other language. I prefer Python because I think that the Python is very easy to understand, very easy to write, very easy to compile, very easy to learn, very easy to teach, because it is simple and English language. तो हमारा पर्पस ये है कि आपको मोटिवेट किया जाए, और मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि फोकस पॉइंट के प्लेटफॉर्म से वी have a full-fledged course of the Python, in which we have discussed related to the Python from basic to advanced, एंड हमने एक बेसिक कोर्स लॉन्च भी कर दिया है, इसकी वीडियोस भी रोल आउट पर है, बहुत सारे स्टूडेंट्स उससे फ़ायदा भी उठा रहे हैं. एंड आई होप दैट इफ़ यू आर रियली इंटरेस्टेड इन स्टिकिंग टू द वन चैनल एंड डोंट वांट टू डाइवर्ट योरसेल्फ, आप कहीं और डाइवर्ट नहीं होना चाहते, तो बिलीव मी दिस कोर्स इज़ फॉर यू. बिकॉज मैं बड़े ज़्यादा कोर्सेज और बहुत ज़्यादा चैनल्स और अपनी पूरी जो है वो ज़ाती एक्सपीरियंस मैंने उसके साथ शेयर किया है, तो आपको कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी. एंड दैट इज़ द ओनली बेनिफिट दैट यू विल गेट in enrolling with our setup focus point से, और उसके अंदर फुल प्रैक्टिस और एक्सरसाइज दी हुई है, तो आपको और भी जो है वो मज़ा आएगा, आपको कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी. आज की तारीख में मैं एक और कॉन्सेप्ट के ऊपर बात करूंगा, एंड दिस कॉन्सेप्ट हम फॉर लूप के साथ चल रहे थे, और हम आज बात करेंगे सर रेंज के अंदर अगर इंक्रीमेंट देना हो, यानी कि फॉर एग्जांपल आप चाह रहे हैं कि यार मैं ज़ीरो से तो स्टार्ट करूँ, अच्छा रेंज के अंदर इंक्रीमेंट के अलावा मैं ये चाहता हूँ कि भाईजान मैं 1 से स्टार्ट करूँ, मैं 0 से स्टार्ट ना करूँ. तो रेंज के पैरामीटर्स होते हैं, ये भी दिमाग में रखिएगा कि हमारे पास रेंज के जो ना वो पैरामीटर्स होते हैं. हमारे पास क्या पैरामीटर्स होते हैं मैं यहीं पे लिख देता हूँ, पैरामीटर्स ऑफ रेंज. इसमें सबसे पहले एक पैरामीटर होता है स्टार्ट, ठीक है. दूसरा पैरामीटर हमारे पास जो आता है रेंज के अंदर वो आता है एंड, और तीसरा पैरामीटर आता है इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट. हम डिक्रीमेंट नहीं कर रहे लेकिन फिलहाल, बल्कि आप लिख ही लें यहाँ पे डिक्रीमेंट, इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट. तो ये रेंज के पैरामीटर्स होते हैं, और हर पैरामीटर जब भी आप इसको एंड करेंगे तो इन्वर्टेड यानी कि कॉमा से करेंगे. मतलब फॉर एग्जांपल मैं अगर ऐसा लिखता हूँ करके, मैं अगर ऐसा लिखता हूँ रेंज फॉर एग्जांपल स्टार्ट, यानी कि स्टार्ट कहाँ से हो, एंड कहाँ से हो, और इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट कैसा देना चाहिए, तो मैं कुछ इस तरह से लिखूंगा. इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हो गया बच्चा लोग कि अगर मैं फॉर एग्जाम्पल चाहता हूँ कि मैं जो काउंटिंग करवा रहा हूँ ना वो मैं 1 से स्टार्ट करवाऊँ, 0 से तो बाई डिफ़ॉल्ट होती है ना, लेकिन मैं चाहता हूँ कि मैं 1 से स्टार्ट करवाऊँ, तो मैं 1 यहाँ पे 1 लिखूंगा. मैं चाहता हूँ कि यार मेरी काउंटिंग 10 तक रुक जाए, तो मैं यहाँ पे कॉमा दूंगा और एंडिंग पॉइंट लिखूंगा 11, क्यों? क्योंकि एक तो कम रुकेगा, 1 से कम रुकेगा. और अगर मैं इसी को कंट्रोल एंटर कर देता तो आप देखें एक चीज़ 0 से स्टार्ट नहीं होगी बल्कि 1 से स्टार्ट हुई और 10 पे आके रुक गई. बिल्कुल सही है. बाय डिफ़ॉल्ट इंक्रीमेंट भी 1 का ही होगा, आप लिखें ना लिखें. अगर फॉर एग्जांपल आप ये देखें कि अगर मैं इंक्रीमेंट यहाँ पे कॉमा लगा के लिख भी देता हूँ, मैं कॉमा लगा के 1 लिख भी देता हूँ और मैं कंट्रोल एंटर करता हूँ, तब भी इसने मुझसे 1 से लेकर 10 तक ही देना है, क्योंकि इंक्रीमेंट बाय डिफ़ॉल्ट 1 का ही होता है. तो ये दिमाग में रखिएगा, ये तीनों पैरामीटर आपको रेंज में पता होना चाहिए, स्टार्टिंग पॉइंट, एंडिंग पॉइंट एंड इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट. अब एक बच्चा है वो कहता है सर मुझे स्टार्ट करना है 1 से, एंड करना है 10 पे, लेकिन इंक्रीमेंट 2 का होना चाहिए. तो मैं क्या करूँगा? मैं यहाँ पे 1 की जगह 2 लिख दूंगा. अब यहाँ पे 2 पे जैसे ही मैं लिखूंगा कंट्रोल एंटर करूंगा, तो अब 1 के बाद 2 नहीं बल्कि 1 के बाद 3 आएगा, 3 के बाद 5 आएगा, 5 के बाद 7 आएगा, 7 के बाद 9 आएगा. 9 पे इसने रोक दिया, क्योंकि 9 के बाद 2 के इंक्रीमेंट में तो 11 जाना था, 11 जा नहीं सकता, 11 से एक पहले आना था, तो उसको इंक्रीमेंट ने रोक दिया, तो वो 9 पे रुक गया. आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो वो 10 पे नहीं रुकेगा, इसलिए क्योंकि 10 पे तो जा नहीं सकता, 2 का इंक्रीमेंट करना है. 11 पे वो रुक नहीं सकता, 10 पे वो ठहर नहीं सकता, तो उसने 9 दे दिया. तो ये 2 का इंक्रीमेंट अगर आपको चलाना हो तो ये इस तरीके से आएगा. लेकिन एक बात दिमाग में रखिएगा कि ये जो इंक्रीमेंट करता है ना, ये इंक्लूसिव करता है. जैसे फॉर एग्जांपल 1 से इसने स्टार्ट किया, ये भी इंक्लूसिव है. 11 पे आपने रुकने की 11 लिखा तो 10 पे रुकेगा. और ये जो 2 है ना, ऐसा नहीं होगा कि ये 1 के बाद 2 और 3 स्किप करने के बाद 4 देगा, नहीं, ये 4 नहीं देगा, ये आपको 3 देगा, क्योंकि जो इंक्रीमेंट के बाद की जो वैल्यू होती है ना वो इंक्लूसिव होती है, वो उसको लेता है.
तो इसने आपको इस तरह से दिया। तो ये बात दिमाग में रखिएगा कि जब हमें रेंज के फंक्शन को अपने तरीके से इस्तेमाल करना हो तो एक इसका स्टार्टिंग पॉइंट होता है, एक इसका एंडिंग पॉइंट होता है और एक इसका इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट होता है। ये बात आपने लाजमी दिमाग में रखनी है। तो आज की वीडियो के अंदर हमने रेंज के ही पैरामीटर्स पढ़ने थे। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर और भी इनकी चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे। टिल देन अपना ख्याल रखिएगा, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, फीडबैक लाजमी दीजिएगा, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।